हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। ठीक है, हमने नंबर सिस्टम की अपनी बहुत सारी कंडीशन कर ली हैं। अब नंबर सिस्टम के कुछ सवाल रह गए हैं, वो और हम करते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आइए, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है सुनिए। शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की जो संख्या है वो क्या थी, लड़कियों की संख्या से दुगनी थी। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां क्या होती हैं, बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। ठीक है, तो हमें बताना है यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी। ठीक है, इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होती है। ठीक है, लड़कों की संख्या जो थी वो लड़कियों की क्या थी, दुगनी थी, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, मैंने देखा वो क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या की दुगनी थी। यदि मैं लड़कियों की संख्या एक्स मान लूँ तो लड़कों की संख्या 2x हो जाएगी, जैसा कि सवाल में दिया है। अब वो क्या बोल रहा है कि रास्ते में 15 लड़के उतर गए, मतलब ये 2x है, इसमें से 15 माइनस कर दिया मैंने, और उसने बोला कि 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, यानी जो x है इसमें +10 हो जाएगा। और उसने क्या बोला कि लड़कों और लड़कियों की संख्या अब क्या हो गई, बराबर हो गई, तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। 2x माइनस एक्स 15 + 10 इक्वल टू मेरा आ गया 25। ठीक है, लेकिन उसने सवाल में पूछा क्या है कि हमें बताने हैं लड़कों की संख्या, यानी मुझे 2x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2x यानी 2 × 25 इसका 50 यानी 50। शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी, 50 थी। ठीक है, ये सवाल को करने का एक बेसिक तरीका है। हम एक और मेथड यूज करेंगे जिसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी बहुत सवालों में यूज होता है और इसे मैं लाभ हानि में डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, इसने क्या बोला कि शुरुआत में, तो स्टार्टिंग में हमने देखा क्या, वो कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की दुगनी है, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि जब 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां चढ़ जाती हैं, यानी 15 लड़के क्या हुआ, उतर गए और 10 लड़कियां चढ़ गई, प्लस। ठीक है, तो जो हमारा न्यू रेशियो होगा वो क्या होगा, जो न्यू रेशियो होगा वो अब क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है, यानी 1:1 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसका गुणा करेंगे, फिर अंतर करेंगे। तो 2 × 2 1 × 1। ठीक है, इसका 2 आया, और क्योंकि इसको घटाऊंगा इनका अंतर निकालूंगा तो अंतर करने पड़िए, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे जुड़ के 25। ठीक है, तो एक की वैल्यू आ रही है 50 आ रही है, हमें निकालनी है किसकी, 2 की वैल्यू। ये हो जाएगा 2 × 25 यानी हो जाएगा 50। शुरुआत में जो लड़की की संख्या क्या निकल के आई, 50 निकल गया। ठीक है, इसी सवाल को करने के दो तरीके, एक बेसिक मेथड है, एक क्रॉस प्रोडक्ट से है। आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए गाइस आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है एक आदमी चिड़िया के एक दिन के शिकार के बाद वापस आया। उससे पूछा गया कि उसके बैग में कितनी चिड़िया हैं। उसने कहा वह सभी गौरैया हैं परंतु 6 को छोड़कर, सभी कबूतर हैं परंतु 6 को छोड़कर, और सभी फाख्ता हैं परंतु 6 को छोड़कर। तो उसके पास कुल मिलाकर कितनी चिड़िया हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं। तो मैंने माना क्या, माना माना चिड़िया की संख्या x थी। ठीक है, अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, उसने बोला वे सभी गौरैया हैं परंतु 6 को छोड़कर, यानी अगर सबकी सब गौरैया हो जाए, इसमें से अगर 6 घटा दें तो ये एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। दूसरी बात उसने क्या कहा, सभी कबूतर हैं परंतु 6 को छोड़कर, यानी सभी कबूतर हैं परंतु 6 को छोड़कर, ये हमारी दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन पर, क्या
कि सभी फाख्ता है परंतु 6 को छोड़कर, सभी फाख्ता है लेकिन 6 को छोड़कर। अब जब ये अलग अलग जो गौरैया, कबूतर और फाख्ता की संख्या जो निकल के आई, हम इन सबको जोड़ेंगे, जो कि बराबर किसके होगा, टोटल चिड़ियों की संख्या की, क्योंकि हमने माना है चिड़ियों की संख्या x है, तो ये सब इसके बराबर होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, x यहाँ आएगा, 18 इधर जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2x बराबर 18, यानी x बराबर 9। इसका मतलब क्या निकल कर आया कि जो चिड़िया की संख्या है वो कितनी है, 9 है। अब जैसे आप इस कंडीशन में इसको देखोगे क्या, कि वो कह रहा है कि 6 को छोड़कर, तो यदि आप 9 में से 6 घटाओगे तो 3 ही तो गौरैया बनेंगी, 3 फाख्ता बनेंगी, इसी प्रकार 3 क्या बनेंगी, कबूतर बनेंगी, फाख्ता बनेंगी। ठीक है, वो कंडीशन ही फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। बोल रहा है, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए, तो बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या थी। ठीक है, ऊँटों की संख्या x थी। ठीक है, क्या सवाल है, वो कह रहा है कि एक झुंड का, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, जंगल में देखा गया 1/4, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, मैं x का वर्गमूल करूंगा, उसका 2 गुना कहाँ देखा गया, पहाड़ों पर, और शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए, और शेष 15 नदी के किनारे देखे गए। ठीक है, तो जो इन तीनों का योग होगा वो x के बराबर होगा कुल ऊँटों के बराबर। ठीक है, ये एक हमें कंडीशन पता चल गई जो हमें दी गई है। अब हम इसे सॉल्व करके ऊँटों की संख्या यानी x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं सॉल्विंग पर, को उस तरफ ले जाऊंगा। इसको अब सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये मुझे एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब सवाल में कुछ नहीं है, आप इसको सॉल्व करिए और x की वैल्यू निकालिए, बस। अब कुछ लोग यहीं पर फेल हो जाएंगे, चाहे द्विघात समीकरण सॉल्व करना नहीं आती होगी, वो क्या हो जाएंगे, इसमें फेल हो जाएंगे और सवाल को छोड़ देंगे। बट क्योंकि हमें द्विघात समीकरण आती है, हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा कैसे। मैं जानता हूँ जो आगे वाली संख्या होती है इसका गुणा इसमें होता है, यानी 6×18 यानी 180, 180 प्राप्त हुआ मुझे। अब मुझे 180 को ऐसा तोड़ना है कि ये गुणा करने पर ये बने। ठीक है, जोड़ने पर या घटाने पर ये बने और गुणा करने पर ये बने, तो मैंने इसको सॉल्व करा। ठीक है, तो मेरे जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं क्या, ये प्राप्त हो रहा है। अब मुझे इनको सॉल्व करके एक ऐसी संख्या बनानी है कि गुणा करने पर ये आए और जोड़ने या घटाने पर ये बने, तो मैं क्या करूंगा, तो गुणा करने पर मेरी ये संख्या 180 बनेगी और घटाने पर 8 बन रहा है, यानी ये वाली कंडीशन मेरी फुलफिल कर रही है। तो मैं ये इन वैल्यू को लेकर इसको आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ देख लेता हूँ। इसको आगे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, अब मैं सॉल्व करके देखूंगा इनको अलग अलग। x बराबर मुझे इससे 36 प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन में चेक करा, क्या 36 है? हाँ है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे किसी एक प्रोडक्ट से क्या प्राप्त हो गया है? एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई है। ठीक है, अगर इससे प्राप्त नहीं होती तो फिर हम इस पर जाते। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अभी कुछ और सवाल भी बाकी हैं नंबर सिस्टम में, अच्छे सवाल, चलिए देखते हैं। ठीक है।